हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के ब्लॉक चैप्टर का सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें कि ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ये है 0 डिग्री 0 मिनट ओवरलैप या फिर इन अ स्ट्रेट लाइन टुगेदर। इसका मतलब ये ओवरलैप का मतलब ढक लेना है, एक सुई के ऊपर दूसरी सुई को ढक लेना, ऐसे केस वाला क्वेश्चन। जैसे 1 से 2 बजेगा तो उसके बीच में हमारी एक से दूसरे के ऊपर सुई कब ओवरलैप करेगी यानी ढक लेगी, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये 12 बज रहा है तो 12 बजे ये घंटे की सुई, घंटे के ऊपर मिनट्स की सुई ढक ली है उसको, तो इसी को ओवरलैप केस कहते हैं। तो ओवरलैप केस में कुछ हमारा स्पेशल है, स्पेशल केस ये है हमारा स्टूडेंट कि 12 जब बजता है तो 12 बजे, बस 12 बजे ही हमारा ओवरलैप एक ही केस होता है। और जो 11-12 बजता है, देखिए 11 से 12 जब जाएगी घड़ी हमारी, तो जब यहाँ पे 11 बजने वाला होगा तब तक ये मिनट वाली सुई से आगे निकल जाती है, तो ओवरलैप केस नहीं हो पाता है 11-12 में। तो इसलिए ये स्पेशल केस है। और 12-1 में जब स्टूडेंट ये होता है तो जब तक ये घड़ी 1 पे घंटे वाली नहीं पहुंचती है तब तक ये मिनट वाली सुई आगे 12 पे आ जाती है और 1 बज जाता है, तो ओवरलैप इसके बीच में नहीं हो पाता है। तो ये दोनों को बस एक ही कंडीशन लिया जाता है 12 बजे, तो इन दोनों में 12 बजे ही ओवरलैप करेगी। तो उस प्रकार ये क्वेश्चन है कि 1 आवर में कितनी बार लेवल ओवरलैप करेगी, तो 1 बार करेगी, 1 बार। 12 आवर में कितनी बार ओवरलैप करेगी, 12 आवर में 11 बार। इसी प्रकार 24 आवर में जब 12 आवर में 11 बार की है तो 24 आवर में 22 बार ओवरलैप करेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर सुई होगी। 24 घंटे में 24 घंटे यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में हमारा 22 बार ओवरलैप करेगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे देरी न करते हुए। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। ये पूछा है कि एक दिन में कितनी ये घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर ढक लेती हैं। तो यहाँ पे हम दिखाए हैं कि एक दिन में 24 आवर होता है यानी 22 बार, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 22 बार। स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 1 से 2 बजे के बीच किस समय घंटे व मिनट की सुइयां आपस में मिलती है। स्टूडेंट इसमें पूछा है कि जब 1 से 2 बजेगा, 1 से 2 बजेगा तो इसके बीच में ये घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे को ढकेंगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। स्टूडेंट इस प्रकार क्वेश्चन में हम बता देते हैं कि फार्मूले का आप यूज करेंगे, तो ये फार्मूला हमारा होगा 5 आवर प्लस माइनस मिनट इंटू 12/11, ये हमारा फार्मूला है। लेकिन स्टूडेंट मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि आप फार्मूला इतना याद रखेंगे तो भूल जाएंगे तो क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको 2 बताऊंगा, जिसमें एक मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट यानी कि जो माइंड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। फार्मूला अगर नहीं भी हमको याद है तो हम कंसेप्ट द्वारा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम बताते हैं कंसेप्ट को। फर्स्ट मेथड कंसेप्ट में फर्स्ट मेथड में क्या है स्टूडेंट, बोले हैं कि हावर को पहले हमको मिनट में बदलना पड़ेगा। 1 हावर घड़ी जब हमारी ट्रेवल करेगी तो 5 मिनट इसको चलना पड़ेगा। ये 5 खाने को 1 2 3 4 5 खाने चलेगी तब 1 आवर होगा। तो इसके लिए हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 इंटू 5 ये हुआ स्टूडेंट। 1 इंटू 5 हम करेंगे प्लस, अब ये जो 5 हमारा है इसको जितना मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 एकम 5 आ रहा है, तो उस 5 को यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 11 करेंगे। अब इसके बाद 5 प्लस 5/11। अब जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा आएगा 5 से 5/11 ये आएगा। और जब हमको इसको लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे 1, ये 1 है, 1:05 से 5/11। फिर हमारी क्या करेगी घड़ी, ओवरलैप करेगी। 1:05 से 5 मिनट पे हमारी घड़ी ओवरलैप करेगी। ये इसका राइट आंसर है।
सेकेंड मेथड पे आते हैं। जो हमारा ये फार्मूला कैसे करेंगे, 5 इंटू हावर इसी को लेंगे, एक को हमेशा एक पहले वाला लिया जाएगा, एक प्लस माइनस मिनट कुछ नहीं दिया है तो मिनट को 0 कर लेंगे, 12/11। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 प्लस 0 12/11। एक केस ये हो गया हमारा। दूसरा केस एक प्लस लिए हम एक बार माइनस लेंगे तो 5 माइनस 0 12/11। अब इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये 5 हो गया, तो ये 5 सही 12/5 सही, इसमें इसको कर देते हैं पूरा मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 12×5 60 होगा हमारा, 60/11 होगा। इसका भी करेंगे, 12×5 60 होगा, 60/11 होगा। जब हम इसका यहाँ पे भाग देंगे इसका स्टूडेंट 60/11, जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 11×5 55 होगा, 5 बचेगा ऊपर चला जाएगा, ये 5 सही देखिए आ गया, 5 सही 5/11 वही आ गया। जब इसको भी सॉल्व करेंगे हम तो ये भी 5 सही 5/11। दोनों एक केस में हमारे सेम आ रहा है, तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे करिए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये फर्स्ट मेथड पे ही करना है, सेकेंड मेथड पे नहीं, क्योंकि फर्स्ट मेथड आसान है, इससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये 2 से 3 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलती हैं। चलिए देखते हैं। वही कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं करना है, उसी प्रकार है बिल्कुल। चलिए इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्टूडेंट 5। अब इसका गुणा करेंगे, 2×5 10 होगा, 10/11 होगा। फिर अब देखिए ये हो गया 10 प्लस 10/11। अब ये 10 सही 10/11 हमारा ये आ गया। अब इसका फाइनली जो आंसर होगा हमारा होगा 2×10 सही 10/11। ये हमारा आंसर है। देखिए हम कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे विथिन सेकंड में आंसर कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है। अगर हम इस फार्मूले को देखते तो इस फार्मूले को हमको इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ता, और मान लीजिए फार्मूला भूल गया तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जिसको याद रहेगा, कंसेप्ट केवल समझा रहेगा तो हर प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएगा। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 5×5 प्लस, अभी स्टूडेंट इसको 5×5 किए, अब आएगा हमारा 25, गुणा करेंगे 25/11। सब में वही लगेगा स्टूडेंट, कोई में कुछ नहीं करना है। 25। अब इसका ये जो है स्टूडेंट, इसमें जब भाग देंगे तो 11×22 होगा, यही ना होगा स्टूडेंट, 11×22 होगा। अब 22 और 3 25, 3 बचेगा इतना। अब ये जो सही बटन रहता है इसके इसमें ये जुड़ जाता है, तो 25 2 27 हो जाएगा, 27 सही 3/11। इसका आंसर हो जाएगा 5:27 सही 3/11, यानी 5:27 3/11 पे हमारी जाके घड़ी ओवरलैप करेगी, यानी एक दूसरे को ढक लेगी। स्टूडेंट कितने इस क्वेश्चन को देख के कितने स्टूडेंट डर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा सर, कंसेप्ट कैसे आएगा। तो डरने की बात नहीं है, करते करते कंसेप्ट दिमाग में आ जाता है। और मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ 2 लाइन तुम लोगों के लिए। स्टूडेंट डर तो हमें भी लग रहा है मंजिल का फासला देख के, डर तो मुझे भी लग रहा है मंजिल का फासला देख के, लेकिन मैं चलता जा रहा हूँ रास्ता देख के। एक दिन मंजिल खुद मेरे पास आ जाएगी मेरा हौसला देख के। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोगों को अपना हौसला बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप हौसले को नहीं बनाए रखेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर पाएंगे। और आसानी से करने के लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को विथिन सेकंड में आंसर करने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट आते हैं, समय कम है नहीं तो और भी बोलता। चलिए
8 इंटू 5 करेंगे 28 और 5 प्लस 40, इसका गुणा करेंगे 8 25 40, 40 डिवाइडेड बाई 11। हर एक में इसी यही लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। जो बच्चे डर रहे हैं तो वही बात है, याद रखना पड़ेगा। 8 25 40, 11 3 33 करेंगे, 3 बार जा रहा है ये स्टूडेंट, 3 बार, 3 से ही 33, 7 बचेगा 40। अब इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा जगह 43 से ही 7/11, यानी 8:43 से 7/11 पे हमारा ओवरलैप करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम पूछा। ये क्वेश्चन तो जो स्पेशल केस हम लिखाए, ये क्वेश्चन तो सीजीएल, रेलवे, पुलिस सब में ये पूछा गया है। और ये देखिए कितना विथिन सेकंड में हो रहा है। अगर यही कंसेप्ट नहीं पता रहता तो इसमें उलझे रहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 55 प्लस 5, ये 11 25 55 5 5 में कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये पूरा 60 आ जाएगा, 60 मिनट। जब 60 मिनट आएगा तो ये 11:60 यानी 12 बजे। 11:60 का मतलब यही तो हुआ स्टूडेंट कि 12 बजे, यानी हमारा 12 बजे। 12 बजे ओवरलैप करेगी, यही है मेरा राइट आंसर है। 12 बजे ओवरलैप करेगी, क्योंकि 11:60 का मतलब यही हुआ कि 12 बजे ओवरलैप करेगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। जिस स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कमेंट करके पूछ सकता है, और मैं उसके कमेंट का आंसर भी दे दूंगा। कोई क्वेश्चन भी है तो भी हमसे पूछ सकता है। इस ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।